मैम हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस पद के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम मधुबाला पालुआ। मेरे पिताजी पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद और मैं वार्ड 54 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब आप कितना विकास हो पाया है वार्ड नंबर 54? वार्ड नंबर 54 में तो विकास हुआ ही नहीं है। विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है। ना अच्छी सड़क है, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली है, ना सड़क पे जाके देखिए कि स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। और सुरक्षा की बात आती है तो पार्षद फंड से सीसीटीवी लगाने का भी फंड आता है। वो हमारे क्षेत्र में एक भी कैमरा नहीं है, जिससे आज दिन में, रात का तो छोड़िए, दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। औरतें सुरक्षित नहीं हैं। तो जानना चाहेंगे आपसे कि जब क्षेत्र में आप घूमती हैं तो जनता से आपको क्या क्या समस्याएं सुनने को मिलती हैं? जनता बहुत शोषण हुआ है जनता का। न किसी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड तक नहीं बनाया गया। जो बहुत ही छोटी छोटी सी जो मूल अधिकार होता है वो तक नहीं जनता को मिल रहा है। तो जनता इस बार बहुत दुखी हो गई है। बदलाव चाह रही है जनता। आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं समझती हूँ कि सबसे जरूरी है हमारे क्षेत्र की जितनी महिला उनको मैं सुरक्षा जरूर प्रदान करूँ। तो उनके लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे मैं हर जगह लगाऊंगी कि उनके साथ छेड़खानी ना हो। आजकल चेन स्नैचिंग का बहुत मामला आ रहा है, तो अगर कोई देखता है तो डर से नहीं बोल पाता है। उसको लगता है कि कल को मेरे साथ भी होगा। अगर सीसीटीवी रहेगा तो अपराध कम ना के बराबर हो जाएगा। बढ़ चुकी है, उसको लेकर के क्या? हाँ, घरेलू हिंसा है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग उनके घर में घरेलू हिंसा होता है। कुछ महिला अपने इज्जत प्रतिष्ठा की वजह से नहीं बोल पाती हैं, तो मैं उन महिलाओं को भी जागरूक करना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा है तो सबसे, अगर कोई आप पर हिंसा कर रहा है तो आप जो करता है उससे बड़ा दोषी जो सह रहा है वो होता है। तो मैं महिला को जागरूक करना चाहूँगी कि अपनी आवाज़ उठाए। इस बार आप किन किन मुद्दा के साथ जो है आप आ रही हैं चुनाव में? सबसे पहले तो मैं राशन का, यहाँ बहुत गरीबी है वार्ड 54 में। तो राशन बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 1 केजी 2 केजी में तो उनका परिवार नहीं चल पाता है। सड़क की यहाँ बहुत दिक्कत है, आपको देखिएगा कि सड़क से ज़्यादा यहाँ गड्ढे हैं। तीसरी, पीने का पानी बहुत खराब है। पीने का पानी मतलब कि नाली और पीने का पानी एक समान है, तो वो पीने का पानी की मैं व्यवस्था करवाऊंगी। और हमारे पूरे क्षेत्र में हरियाली अब चल रहा है एक स्कीम, एक भी पेड़ पौधा नहीं लगाया गया है जिससे वातावरण शुद्ध हो। तो हरियाली पे ध्यान दूंगी। और फॉगिंग नहीं होता। अभी देख लीजिए कि डेंगू बहुत अभी मैं बजरंगपुरी में घूम रही थी तो वहाँ एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ आपको डेंगू का पेशेंट नहीं मिले। तो नियमित यहाँ पे छिड़काव करवाऊंगी मैं फॉगिंग। शिक्षा को लेकर क्या क्या है? शिक्षा तो बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया कि मेरे पिताजी पद्मश्री और मैं भी ग्रेजुएशन की हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं कम से कम वो इस काबिल तो बन सके कि अपने कल को अपने पैरों पे खड़ा हो, उन्हें भीख ना मांगना पड़े, बाल मजदूरी ना करना पड़े, घर जाके किसी के यहाँ काम ना करना पड़े, चौका बर्तन ना करना पड़े। इतना मैं सक्षम बनाऊंगी कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर एक अच्छे से कमाई कर सके और सर उठा के हमारे समाज में जी सके। बहुत सारी योजनाएं आती हैं विकास को लेकर के वार्ड में। कौन सा ऐसा योजना आपको लगता है जिससे सही मायने में लगता है कि यहाँ के जनता को लाभ मिल सकता है? ऐसा योजना आपसे जानना चाहूँगा। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें से एक आंगनबाड़ी आता है जो छोटे बच्चे के लिए, जो 0 वर्ष से लेकर जो पैदा होते हैं बच्चे 6 साल तक के बच्चे के लिए। तो
पोषण आहार के लिए 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलती है, वो 3 किस्तों में मिलती है। तो वो मैं दिलाने की कोशिश करूँगी। और 1,000 रुपये और उनको डिलीवरी के समय जब वो अस्पताल में जाती हैं तो सुई दवाई के लिए भी मिलता है, तो पूरा 6,000 रुपये मिलता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी गर्भवती औरत आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई है उनको ये योजना मिले। और एक इंद्रधनुष योजना भी आंगनबाड़ी के तहत ही आता है, जिसमें 7 तरह के टीके की व्यवस्था होती है। जो 0 वर्ष से लेकर 6 साल तक के वर्ष के बच्चे को टीकाकरण फ्री में होता है। तो जो आंगनबाड़ी से बच्चे जुड़े होंगे उनको टीकाकरण भी फ्री में होगा, उनका भरण पोषण भी जो सरकार की तरफ से आता है वो होगा, और आंगनबाड़ी की पढ़ाई भी मैं दुरुस्त करवाऊंगी। क्या ये सारे लाभ अभी तक यहाँ के जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, यहाँ के जनता को ये अभी बहुत, यहाँ की जनता को मतलब मालूम ही नहीं है कि मेरे लिए क्या क्या अधिकार है। तो उनको पहले ही इस अधिकार के बारे में जानना होगा, तब वो अपना अधिकार मांगेंगे। तो सबसे पहले जनता को जागरूक बनाना होगा। या जानेगी ही नहीं जनता तो अपना अधिकार मांगेगी कैसे? जाते हैं चुनाव के बीच में जब कैंपेन करते हैं तो कई तरह की समस्याएं से रूबरू होना पड़ता है। हम लोग सिर्फ एक बार उनसे मौका मांगे। पिछले बार हम चुनाव लड़े थे, दोनों आदमी ने हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था कि वार्ड के विकास हो जाएगा, और आ जाते तो निश्चित रूप से वार्ड के विकास होगा और 0 भ्रष्टाचार होगा। 0 भ्रष्टाचार होगा, इस पर हमारी पूरी संकल्प है, दृढ़ संकल्प। चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 54 की जनता से क्या कहना चाहिए? चुनाव को लेकर जनता से कहना चाहेंगे एक बार हमें अपना सेवा का अवसर दीजिए। हम वार्ड को आपको 75 वार्ड में सबसे बेहतरीन वार्ड बना करके देंगे, ये मैं संकल्प लेता हूँ, आपके सामने वादा नहीं। मैम, आप चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 54 की जनता से और खासतौर पर वार्ड 54 की महिलाओं से क्या कहना चाहिए? मैं महिलाओं से, खासकर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अगर मैं पूछती हूँ तो जितनी भी जरूरतमंद महिला होंगी जो चाहती हैं कि मैं कुछ करूँ, जो पढ़ लिख के अभी भी घर पर हैं, उन्हें मैं चाहूँगी कि वो मेरे साथ जुड़े और मैं उन्हें अपने साथ जोड़कर कुछ कहीं ना कहीं उनको लगा दूँगी कि वो 2 पैसा कमाए और अपने परिवार का भरण पोषण करे। आशा करते हैं कि आपकी सभी बातें जो हैं वार्ड नंबर 54 की जनता हमारे चैनल के माध्यम से देखे, सुने और समझे। और अगर विकास नहीं हो पाया है वार्ड नंबर 54 में तो आपकी बातों पे विश्वास करते हुए एक बार